नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम सुबोध दीक्षित है और मैं आप लोगों के लिए वेद, पुराण, रामायण, महाभारत आदि के संबंध में वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर विश्लेषण करते हुए वीडियो लेकर आता हूं। आप लोग पसंद करते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत आभार। हमारी आज की इस शोधपूर्ण वीडियो का विषय है भगवान विष्णु के आयुधों के संबंध में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि भगवान विष्णु के चतुर्भुजी रूप के अंतर्गत चारों भुजाओं में एक एक अस्त्र हम लोगों को बताया जाता है और है भी। ये अस्त्र कैसे काम करते हैं, इनका क्या रूप वास्तविकता में है, शब्दों से लोग भ्रमित क्यों हो जाते हैं, इन सब बातों का इस वीडियो में निराकरण आप लोगों को मिलेगा। तो भगवान विष्णु के चतुर्भुजी रूप में चार अस्त्र जो हैं उनको हम कहते हैं शंख, चक्र, गदा और पद्म। शंख इसको सारे लोग जानते हैं, चक्र इसको भी सारे लोग जानते हैं, गदा इसको भी सारे लोग जानते हैं और पद्म कमल इसको भी लगभग सभी लोग जानते हैं। तो आखिर इनका मतलब क्या है, इन आयुधों का काम कैसे होता है, जो हम लोगों को रामायण सीरियल में आदि में गदा और चक्र चलते हुए दिखाए जाते हैं, क्या वही इनका रूप है या इससे अतिरिक्त अलग कोई रूप है? क्योंकि पुराण और वेद की भाषा सामान्य लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने इन अस्त्रों को गदा के रूप में और चक्र के रूप में एक लोहे का पहिया बना दिया और वो घूमता रहता है और उसको हम चक्र समझते हैं, कमल को पुष्प समझते हैं और गदा को गदा समझिए। आप हनुमान जी की गदा होती है, बाली की गदा होती है। ये गदा रूपी अस्त्र जो है वो एक हैंडल होता है, ऊपर से गोल गोल होती है। तो इस तरीके से इनको हम लोग समझते हैं। लेकिन वास्तव में क्या यही विष्णु जो इस विश्व के रक्षा करता है, वो इन अस्त्रों के प्रयोग से रक्षा करने में सक्षम है? नहीं, इनका कोई और महत्व है, इनका कोई और रूप है जो शायद अभी तक हम लोगों को पता नहीं चल पाया। आज हमारी इस वीडियो में आप लोगों को यथार्थ रूप पता लगेगा कि वास्तव में ये शंख, चक्र, गदा और पद्म आखिर हैं क्या। तो आइए सबसे पहले चलते हैं शंख के रूप में। शंख जो है उसका वास्तविक स्वरूप है वायु। वायु को शंख आयुध के रूप में जब हम प्रयोग करते हैं तब वह शंख के रूप में वर्णित किया जाता है। पहले मैं इनके सबके अर्थ आप लोगों को बता देता हूँ, फिर इनका पूरा प्रयोग और वर्णन कहाँ कहाँ कैसे कैसे हुआ है यह आप लोगों को समझाऊंगा और किस प्रकार से इनमें नष्ट करने की क्षमता है यह भी आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहला जो आयुध है शंख, यह है वायु। यह लोगों की रक्षा भी करती है और यह लोगों का राक्षसों का अंत करने में भी सहयोगी होती है, क्योंकि ये सभी आयुध जो है वह दो आयामी होते हैं। आधे भाग से रक्षा करते हैं और आधे भाग से मृत्यु का काम लेते हैं, लोगों को नष्ट करने का काम लेते हैं। तो वायु जो है वो शंख के रूप में है। उसके बाद में आता है चक्र। चक्र जो है वो जल के रूप में है, यानी कि पानी। आप लोग आश्चर्यचकित होंगे कि चक्र जिसको अभी तक किसी ने लोहे की परिधि या लकड़ी की परिधि के रूप में घूमता हुआ चक्र विष्णु जी के हाथ में या कृष्ण जी के हाथ में दिखाया है, तो उसके अतिरिक्त मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसका मतलब जल है। तो कैसे हो सकता है, लेकिन आप लोग पूरी वीडियो देखिए तो हो सकता है आप लोगों को समझ में आ जाए। तुलसीदास जी ने भी इसको समझाने की बहुत चेष्टा की है और सुंदरकांड में ही की है। तो शंख का मतलब होता है वायु, चक्र का मतलब होता है जल और तीसरी जो गदा शक्ति है वो है पृथ्वी। पृथ्वी का गुण जो होता है गुरुत्वाकर्षण, वो
उस गदा का भी गुण होता है। लेकिन प्रतिनिधित्व करने के लिए यदि हम इसको समझाने में सफल रह पाऊंगा तो वो आप पृथ्वी को मान लीजिए। यानी और पृथ्वी का मतलब कोई पृथ्वी ग्रह नहीं है। पृथ्वी का आशय यहाँ पर आप अणु को लगा लीजिए। जब पंच तत्वों को इकट्ठा होने के बाद एक अणु का निर्माण होता है, वह पृथ्वी है। और उसके बाद आता है शंख चक्र गदा के बाद पद्म, कमल। कमल का मतलब होता है आकाश, यानी कि रिक्त स्थान। और ये रिक्त स्थान ही सभी चीज़ों का जन्मदाता भी है और मृत्युदाता भी है। तो ये 5 आयुध जो है, शस्त्र जो है, वो भगवान विष्णु के हाथों में रहते हैं। अब इन 5 का आशय आप लोगों को कहाँ मिलेगा, पहले हम ये समझ लेते हैं कि भगवान विष्णु ने, देव विष्णु ने जब भगवान राम के रूप में जन्म लिया एक पुरुष के रूप में, तो उनके साथ 4 लोग और 3 लोग और जन्म लिए। और उन तीनों लोगों में से कहा जाता है कि वो उनके आयुध रूप में ही, आयुध की शक्तियाँ जो हैं वो उनके साथ में जन्म ली। तो वो आयुध के, कौन से आयुध के रूप में कौन सी शक्तियाँ जन्म ली, पहले आप लोग ये समझ लीजिए। तो जो लक्ष्मण भरत जी थे, सबसे पहले भरत को समझ लीजिए। भरत जो है वो पृथ्वी अंश यानी कि गदा रूप में, गदा की शक्ति के साथ प्रकट हुए। उसके बाद में शत्रुघ्न जी थे। शत्रुघ्न जी जल के रूप में प्रकट हुए। उसके बाद में जो 2 शक्तियां शेष रह जाती हैं, यानी कि आकाश और वायु, इन दोनों शक्तियों का सम्मिलित रूप जो है वो थे लक्ष्मण जी। इसीलिए लक्ष्मण को शेष अवतार कहते हैं। शेष का मतलब शेषनाग नहीं होता, बल्कि शेष का मतलब जो 2 आयुध बचे हुए थे, इसी को, शेष को मिलाकर लक्ष्मण जी का जन्म हुआ। और इसी क्रम में जब जन्म से पहले चरु से जो प्रसाद मिला, खीर मिली, उसका यदि आप वितरण देख लीजिए तो उसमें भी जो शेष भाग बचते थे, वो शेष जो है वो सुमित्रा जी को दिया गया और इसीलिए शेष के रूप में उनका जन्म हुआ। यानी कि शेष जो है वो 2 शक्तियाँ बची, आकाश और वायु। तो उन दोनों शक्तियों का सम्मिलित रूप से शेषावतार लक्ष्मण जी। तो मुझे लगता है शेषावतार के मतलब भी, शेष का मतलब शेषनाग नहीं है, शेष अवतार तो हैं, लेकिन वो जो 2 शक्तियाँ शेष। तो आप लोग ये अब जान चुके हैं कि शंख चक्र गदा और पद्म का आशय क्या है। शंख का मतलब होता है वायु, चक्र का मतलब होता है जल, और गदा का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण शक्ति यानी कि भूमि, और कमल का मतलब होता है आकाश। तो जब इन चारों का, और विष्णु जी स्वयं में अग्नि स्वरूप हैं ही, तो जो पंच तत्व हैं वो पंच तत्व स्वयं में ही रक्षक है, और स्वयं में ही जब आवश्यकता पड़ती है तो ये 2 आयामी रूप से कार्य करते हैं। जब समय आवश्यकता पड़ती है तो उसी अस्त्र का रक्षा के लिए यानी कि जीवन देने के लिए प्रयोग कर लेते हैं। और ऑटोमेटिक सिस्टम है इनका। अगर ऑटोमेटिक सिस्टम ना होता तो आज तक सदियों से, करोड़ों वर्षों से इनकी लोग पूजा क्यों करते। तो इनके पास ऑटोमेटिक वेपन्स हैं और यह समय पड़ने पर दोनों प्रकार के कार्य करते हैं, जीवन देने का और जीवन लेने का भी। जिसकी आवश्यकता पड़ती है उसी का प्रयोग कर लेते हैं। और 2 आयामी ये सारे आयुध हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में लिखा है कि गगन समीर अनल जल धरनी, इनकई नाथ सहज जड़ करनी।
अब इसी का उदाहरण स्वरूप उन्होंने अब आप अगर वायु का मतलब और आकाश का मतलब समझ चुके हैं, तो आकाश का मतलब होता है ध्वनि, गगन मतलब आकाश, आकाश का गुण होता है ध्वनि। तो ध्वनि के रूप में उन्होंने ढोल का प्रयोग किया और गंवार का प्रयोग वायु के रूप में किया, क्योंकि वायु का गुण अपना कुछ होता नहीं है। वायु का केवल ये होता है कि वह जिस व्यक्ति के साथ संपर्क में रहेगा उसके गुण अपने में शामिल कर लेगा। तो ढोल, गंवार, शूद्र, पशुनारी ये 5 शब्द हैं। ढोल का मतलब आकाश, गंवार का मतलब वायु, शूद्र का मतलब अग्नि और पशु का मतलब जल और नारी का मतलब पृथ्वी। ये सब सकल ताड़ना के अधिकारी, ये सब मारने के अधिकारी हैं। तुलसीदास जी की इस पंक्ति का कोई सरल अर्थ करने की प्रयास ना करें। आप लोग इन पांचों को ढोल, गंवार, शूद्र, पशुनारी को ताड़ने के अधिकारी नहीं है। ये पांचों ढोल, गंवार, शूद्र, पशुनारी क्योंकि अग्नि, गगन, समीर, अनल, जल, धरनी का उपमा में लिखे गए हैं, इसलिए ये पांचों आपको मारने के अधिकारी हैं। और ये पांचों मारने के अधिकारी विष्णु रूप में हैं। विष्णु के चारों आयुध और स्वयं विष्णु सबको मारने के अधिकारी हैं। इसीलिए वह अवतार जब भी लेते हैं तो किसी न किसी को मारने के लिए ही लेते हैं। आप लोगों को शायद अब समझ में आया होगा कि ढोल, गंवार, शूद्र, पशुनारी का भी मतलब इस वीडियो में समझ में आ गया होगा और शंख, चक्र, गदा, पद्म का भी मतलब आपको ये प्राकृतिक व्याख्या में मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो टीवी पर दिखाने के लिए धनुष, चक्र, धनुष, बाण और भाला और ये सब आयुध होते हैं, लेकिन देवताओं के ऐसा नहीं हो सकता। देवताओं के आयुध जो हैं वो पंचभूत या पंच तत्व जो हैं वही होते हैं, उन्हीं से वो सारा काम करते हैं, उन्हीं के माध्यम से। और अगर आप लोग और ज़्यादा देखिए तो वायु के पुत्र पवन देव हैं, आकाश के पुत्र जामवंत जी हैं, सूर्य के पुत्र सुग्रीव जी हैं, इधर अश्विनी कुमार के भी पुत्र हैं पृथ्वी रूप में। और इन्हीं लोगों का साथ लेकर उन्होंने किसी मनुष्य को साथ क्यों नहीं लिया? क्योंकि मनुष्यों को किसी को मारने का अधिकार नहीं है। इसलिए इन लोगों को शंख, चक्र, गदा और पद्म से ही लोगों को मरवाते हैं। और शंख, चक्र, गदा, पद्म का आशय जो है वो होता है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन पांचों की शक्ति से ही इन लोगों को मारा जाता है। जिन लोगों को इस विषय में कोई शंका रह गई हो तो वो हमारी कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करें और हो सकता है मैं उनकी समस्याओं का समाधान कर पाऊँ, उनको समझा पाऊँ कि आखिर इसका मतलब क्यों है और क्या है। तो आप लोग टिप्पणी कीजिए। यदि आप लोगों को इस नई परिभाषा शंख, चक्र, गदा, पद्म की अच्छी लगी हो तो कृपया अपने मित्रों को भेजिए। मुझे नहीं लगता कोई भेजता होगा, लेकिन फिर भी मेरा निवेदन करने का अधिकार है तो मैं कर रहा हूँ। बाकी आप लोगों के ऊपर है, मैं अब तो अपने अधिकार का प्रयोग करने से क्यों पीछे रहूँ। आप लोगों का अधिकार ये भी है कि आप लोग ना करें, तो आप लोग अपने अधिकार का प्रयोग कीजिए। मैं अपने अधिकार का प्रयोग कर रहा हूँ। बाकी लाइक करने का तो आपका अधिकार है, तो आप उसको प्रयोग कर दीजिए, अथवा अनलाइक करने का भी अधिकार होता है तो अनलाइक कर दीजिए कि इसकी ये वीडियो मुझे अच्छी नहीं लगी। शंख का मतलब वायु नहीं होता, चक्र का मतलब जल नहीं होता। तो आप ऐसा कमेंट भी कर सकते हैं। आप मैं तो सबके कमेंट हर तरीके के ओपन माइंडेड रूप में स्वीकार करता हूँ और इसीलिए शायद इस तरीके की व्याख्या करने में सफल होता हूँ। जय विष्णु भगवान की, जय शिव शंकर, जय सनातन धर्म, जय भारत।